हमारे संत रविदास का जन्म 15वीं शताब्दी काशी में आज का वाराणसी में हुआ था। माना जाता है उनके जन्म वर्ष को लेकर विद्वानों का मतभेद है, पर समानता यह है कि 1450 ईस्वी के आसपास समय स्वीकार किया जाता है। उनके पिता का नाम संतोष दास रघु और माता का नाम कर्मा बताया जाता है। उनका परिवार चर्मकार मोची समुदाय से था, जो उस समय समाज में निम्न जात समझा जाता था। बचपन से ही रविदास का मन सांसारिक चीज़ों से कम और भक्ति में अधिक लगाव था। वे साधु संत के संगीत पसंद करते थे। घर का वातावरण साधारण था, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उनके माता पिता जूता बनाते और चमड़े का काम करके परिवार चलाते थे। रविदास बचपन से ही अपने पिता के कामों में हाथ बटाते थे। वे जूता बनाते और साधुओं को दान कर देते थे। यही कारण था कि उनके पिता कभी कभी उनसे नाराज हो जाते थे, लेकिन रविदास का हृदय करुण और सेवा से भरा हुआ था। संत रविदास औपचारिक शिक्षा बहुत अधिक नहीं पाई थी, लेकिन अत्यंत बुद्धिमान और आध्यात्मिक रूप से जागृत थे। कहा जाता है कि वे महान संत रामानंद के शिष्य थे। रामानंद जी ने उन्हें भक्ति का मार्ग दिखाया और सिखाया कि ईश्वर सभी के हैं, जाति धर्म ऊंच नीच से परे। रविदास ने भक्ति को सरल भाषा में प्रस्तुत किया। वे संस्कृत के बजाय जन भाषा, ब्रज भाषा और अवधि में भजन गाते थे, ताकि सामान्य लोग भी ईश्वर को समझ सके। रविदास का जीवन अत्यंत सादा था। वे प्रतिदिन प्रातः उठकर गंगा स्नान करते थे, प्रभु का नाम जपते थे। उनका प्रिय वाक्य था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका अर्थ है, यदि मन शुद्ध हो तो घर का पानी भी कठौती के गंगा के समान पवित्र होता है। वे कर्मकांड, अंडवार और जाति पात के भेदभाव के विरुद्ध थे। उनका मानना था कि सच्ची भक्ति हृदय की शुद्धता में है, न कि बाहरी दिखावे में। संत रविदास का जीवन अत्यंत सरल था। वे साधारण भोजन करते थे, रोटी दाल साग और जो भी घर में उपलब्ध हो। वे मांस मदिरा से दूर रहते थे। घर का मिट्टी और लकड़ी से बना हुआ साधारण झोपड़ा था। वे स्वयं मेहनत करते थे, जूता बनाते थे और उसी से जीवन यापन करते थे। उन्होंने कभी धन दौलत का लोभ नहीं किया। कहा जाता है कि एक बार उन्हें पारस पत्थर दिया गया, जिससे लोहा सोना बन सकता था, लेकिन रविदास ने उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो संतोषी थे। संत रविदास ने समाज में व्याप्त ऊंच नीच, छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार काशी में कुछ ब्राह्मणों ने उन्हें नीच जात कहकर मंदिर में प्रवेश से रोक दिया गया। तब उन्होंने भक्ति के बल पर ईश्वर को साक्षात कराया, सभी को दिखा दिया कि ईश्वर किसी जात के नहीं होते। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उनके चमत्कार और उपदेश के चर्चे राजस्थान, पंजाब और दिल्ली तक पहुंच गई। राजस्थान की महान भक्त कावित्री मीराबाई संत रविदास को अपना गुरु मानती थी। कहा जाता है कि मीराबाई ने रविदास से दीक्षा ली और उन्हें अत्यंत सम्मान दिया। मीराबाई ने अपने पदों में उनका उल्लेख किया। यह उस समय की बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति थी, क्योंकि एक राजघराने की स्त्री एक चर्मकार संत को अपना गुरु मानती थी। संत रविदास ने अनेक भजन और पद रचे। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। उनकी वाणी में प्रेम और समानता, भाईचारे का संदेश है। उनका प्रसिद्ध पद है, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ो सब बसे रैदास रहे प्रसन्न। इस पद में एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहाँ सबको भोजन मिले, कोई छोटा बड़ा न हो। रविदास ने बेगमपुर नामक एक आदर्श नगर की कल्पना की, जहाँ कोई दुख नहीं, कोई कर नहीं, न कोई जाति भेद नहीं। यह विचार आज भी सामाजिक समानता और न्याय का प्रतीक है। उनके जीवन में कई बार अपमान और विरोध हुआ। समाज के उच्च वर्ग के लोग उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते थे, लेकिन उनकी भक्ति, ज्ञान और विनम्रता ने सबका मन जीत लिया। धीरे धीरे राजा महाराजा भी उनका सम्मान करने लगे। उनकी ख्याति पंजाब और उत्तर भारत में बहुत फैली। संत रविदास ने अपना पूरा जीवन काशी में ही व्यतीत किया। माना जाता है कि लगभग 1520 ईस्वी के आसपास उन्होंने अपना देह त्याग दिया। उनकी मृत्यु भी साधारण और शांतिपूर्वक थी। उनके अनुयायियों ने उनकी स्मृति में मंदिर और आश्रम बनवाया। आज भी वाराणसी में उनका जन्म स्थान श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। संत रविदास ने धन दौलत या राजपाट नहीं पाया। उन्होंने पाया है लोगों का प्रेम, आध्यात्मिक सम्मान, सामाजिक क्रांति का गौरव, अमर कृति। उनकी वाणी आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। हमारे संत रविदास के कुछ प्रमुख बातें और संदेश क्या कहते हैं? ईश्वर सबका एक है, जात पात का भेद मिटाओ, मन की शुद्धता ही सच्ची पूजा है, मेहनत और ईमानदारी से जीवन जियो, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए।
आज संत रविदास जयंती पूरे भारत में मनाई जाती है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उनके अनुयायी बड़े श्रद्धा से उन्हें याद करते हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी सामाजिक समानता, मानव और प्रेम का संदेश देती है। संत रविदास का जीवन हमें सिखाता है कि महानता जन्म से नहीं कर्म से मिलती है। उन्होंने साधारण परिवार में जन्म लेकर असाधारण कार्य किए। उन्होंने समाज को नई दिशा दी। उन्होंने बताया कि ईश्वर पाने के लिए कर्मकांड की जरूरत नहीं है, सच्चे हृदय की आवश्यकता होती है। उनका जीवन एक प्रकाश स्तंभ की तरह है जो आज भी मानवता को राह दिखा रहा है।